ओके, ऑक्सो एसिड के बारे में पूछ रहे हैं। चलो जी देखते हैं ऑक्सो एसिड के बारे में क्या पूछ रहा है। द सेंट्रल एटम इन बोथ HClO4 एंड HClO इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो देख लेते हैं भाई HClO4, तो देखो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, देखो कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है, तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया बोलो, sp3। यस इट इज राइट। अब HClO की बात करूं, H और ये O और ये Cl, लोन पेयर कितने हैं, क्लोरीन पे 3, तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, sp3। तो बिल्कुल क्या है बोलो, सही जवाब है जी। पर HClO4 इज मोर एसिडिक देन HClO बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स एनाइन। तो ऑक्सो एसिड की एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, देखो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर मैं बोलूं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स एनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन क्या, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एनाइन इसका स्टेबल होगा। HClO4 इसका देखो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देन ये देखो आप O माइनस और ये हो गया Cl। इसमें p पे डी पे हो रहा है, इसमें आप देख रहे हो कहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोलो नेगेटिव चार्ज जगह, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, बोलो ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा है रेजोनेंस उतना ज्यादा होगा इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप ज्यादा होंगे, बोलो ठीक है। या आप इसे भी लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब ये स्टेटमेंट सही है HClO4। अब कह रहा है HClO4 इज अ फॉर्म इन द रिएक्शन बिटवीन Cl, तो बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि इससे अपने को क्या मिलता है बोलो, HCl, और क्या मिलता है बोलो, HOCl मिलता है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है बोलो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब कह रहा है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 इज वीकर बेस देन H2O, द कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देख लो क्या हो गया, HClO4 को अगर आप वाटर में रखते हैं बेटा, तो फिर क्या होता है, देखो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इट गेट कन्वर्टेड इनटू H3O+ एंड ClO4-। कोई भी रिएक्शन एसिड बेस वाला फॉरवर्ड में कब शिफ्ट होगा, जब बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड बेस पहले वाले से क्या वीकर हो। तो ClO4- ऑब्वियसली क्या है बोलो, वीक बेस है, ये क्या है बोलो, वीक बेस होगा, तभी ये रिएक्शन हो रहा है, HClO4H2 माइनस हो जाएगा, और ये कैसा है बोलो, वीक बेस, इसके रिस्पेक्ट में क्या है बोलो, एज कंपेयर टू ClO4- इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा बोलो, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, बोलो सही है, तभी ये रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड में होगा, सॉरी फॉरवर्ड में होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है बोलो, ट्रू है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। फिर समझ लेना आप, कोई भी अगर एसिड है, अगर एक्वस मीडियम में वो रिएक्शन करके रिएक्शन फॉरवर्ड में हो रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो वीक है, और वाटर क्या है बोलो, उसके रिस्पेक्ट में क्या है बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस है, बोलो ठीक है। यही कह रहा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 इज अ वीकर बेस देन H2O, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपको पता चल गया, ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया।